कमल चंदन पे हुई। मैं इसी तरह संसार में व्याप्त हूं। या दूसरी तरह दुनिया का कोई ऐसा बीज है जिसमें पेड़ ना हो? कोई ऐसा बीज है? और मेरी समझ में सबसे छोटा बीज किसका है? पीपल और बरगद का। और कितना विशालतम वृक्ष इसके अंदर होता है। लेकिन क्या बीज हमारे हाथ में आ जाए तो पेड़ दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ता है। उसी तरह ब्रह्मा में जगत व्यवहार में समाया हुआ हूं, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे एक राजा के 3 प्रश्न थे। राजा का पहला प्रश्न था, ईश्वर अगर कण-कण में समाया है तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? राजा का दूसरा प्रश्न था, वो एक है या अनेक है? क्योंकि अपने हिंदू धर्म में तो इतने देवता हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतनी पुस्तकें हैं। अगर आप केवल रामायण को ही गिनना प्रारंभ करें, अन्य पुराण को छोड़िए, केवल रामायण की गणना करें तो बाबा जी ने क्या लिखा? रामायण शतकोटि अपार। रामायण कितनी है? बोले सैकड़ा। और फिर बोले करोड़। और फिर बोले अपारा। तो वो एक है कि अनेक है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, ईश्वर करता क्या है? जो भी संत ब्राह्मण महात्मा मिलता था, कहीं भी सत्संग होता तो यही 3 प्रश्न करता था। लेकिन राजा को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन एक निकल रहा था महात्मा फतेहाल। राजा दौड़ करके गया, प्रणाम किया, कहा गुरु जी मेरे जीवन की 3 समस्याएं हैं जो मैं सुलझा नहीं पा रहा हूं, और मैंने बहुत लोगों से जिज्ञासा रखी, कोई सुलझा नहीं पाया, तो अब मेरी उस समस्या का समाधान करें। महात्मा जी ने कहा बोलो क्या समस्या है? राजा ने कहा महाराज जी मेरी पहली समस्या है, ईश्वर एक है कि अनेक है? मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर ईश्वर कण-कण में समाया हुआ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? मेरा तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? महात्मा जी ने कहा उत्तर तुम अकेले में सुनोगे या जनता के सामने सुनोगे? राजा ने कहा गुरु जी अगर ये उत्तर जनता के सामने मिल जाए तो आनंद आ जाए। महात्मा जी ने कहा तो मेरे काम करो, 1 महीने तुम प्रचार प्रसार करो, दुनिया की जनता को बुलाओ, अब मेरे लिए गांव के बाहर कहीं एक झोपड़ी डाल दो और वही मेरी रूखी सूखी भोजन की व्यवस्था कर दो। और 1 महीने के बाद जब तुम्हारी सारी सभा इकट्ठी हो जाए, सारी समाज इकट्ठी हो जाए, मुझे बुलवा लेना, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा ने महात्मा जी की इसी तरह एक झोपड़ी डाल दी, उसी में अपना भोजन करने लगे, भजन करने लगे, और राजा साहब तैयारी में लग गए। इधर महात्मा जी टहलने जाते थे तो एक किसान से मित्रता हो गई। और जब 15 दिन मित्रता हो गई अटूट, तो महात्मा जी ने कहा भैया हमारा एक काम करोगे? किसान ने कहा तुम्हारे मित्र हैं, आप बताइए हम काम करेंगे। बोले आज के ठीक 15वें दिन राजा हमें दरबार में बुलाएगा, तुम्हें इतना ही करना है कि हम किसान बन जाए, तुम महात्मा बन जाओ। और राजा तुमसे 3 प्रश्न करेगा, तुम उसके उत्तर दे देना। किसान बोले इसीलिए मित्रता की मरवा डालोगे? अरे राजा प्रश्न करेगा, हम उत्तर कहां से देंगे? मुझे कोई पता। महात्मा जी ने कहा उत्तर आपको नहीं देंगे, उत्तर तो हम देंगे, लेकिन अगर हम सीधे सीधे संत बनकर उत्तर दे देंगे तो हो सकता है कि राजा को हमारी बात पर भरोसा ना हो। ये तुम महात्मा बन जाओ और हम किसान बन करके दरबार में बैठ जाएंगे। जब राजा तुमसे प्रश्न करे तो तुम केवल इतना हंस करके कह देना, राजा साहब जो तुमने हमसे प्रश्न किए हैं, इन प्रश्न के उत्तर तो हमारे यहाँ ये किसान हल चलाने वाला दे देगा, तो हम उसकी जगह खड़े हो जाएंगे, उत्तर दे देंगे, विश्वास हो जाएगा। किसान बोला महाराज ये ध्यान रखना, नहीं हम बुलाते रहे तो उत्तर भी ना दो, हमारा काम हो जाएगा।
का मित्र पर भरोसा रखिए। समय पूरा हो गया, लाखों की सभा जुड़ी थी, उसी समाज में जाकर वो संत किसान के भेष में बैठ गया। अब वो किसान संत के भेष में। महात्मा जी से राजा ने कहा, महाराज जी आपको मेरे 3 प्रश्न याद हैं? अब किसान बना तो महात्मा उसने कहा हमें प्रश्न से याद नहीं है, आप प्रश्न करिए। राजा ने कहा मेरा पहला प्रश्न ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, अगर ईश्वर कण कण में समाया है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? और ईश्वर करता क्या है? इन 3 प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से सुने। जैसे ये 3 प्रश्न के किसान को उत्तर कहा मालूम था, उन्होंने कहा राजा साहब ये तो तुमने जरा जरा से प्रश्न किए हैं ना, अरे हम उत्तर क्या दें? एक प्रश्नों के उत्तर तो हमारे यहाँ ये किसानी करने वाला दे सकता है, जो मेरे यहाँ खेती करता है। महात्मा जी ने कहा खड़े हो जाओ। शोभो जो महात्मा किसान बना था खड़ा हो गया। बोले राजा ने प्रश्न क्या है? राजा ने कहा पहला प्रश्न, ईश्वर अनेक है कि एक है? महात्मा जी बोले भैया हम कभी पढ़ने तो गए नहीं, गिनती हमें मालूम नहीं है। ऐसा करो हमारे लिए तुम 100 लड्डू मंगवाओ, तब हम गिन के बताएं ईश्वर कितना है। तो बढ़िया उसके लिए आ गए लड्डू, और जैसे 100 लड्डू आए उन्होंने कहा अब देखो हम गिन करके बता रहे ईश्वर कितना है। एक लड्डू उठाया और बोले राजा साहब बताइए ये कितना है? जब हमें आपको गिनती पढ़ाई जाती तो क्या पढ़ाया जाएगा? 1। राजा ने महात्मा ने वो लड्डू रख दिया और दूसरा लड्डू उठाया, बोले अब कितना है? तो 1 के बाद कितना आता है? 2। महात्मा जी ने कहा गलत, क्योंकि लड्डू तो हमारे हाथ में एक ही है, तो इसे चाहे 1 गिनो, चाहे 2 गिनो, चाहे 3 गिनो, चाहे 50 गिनो। अच्छा 100 लड्डू रख दिए जाए तो 100 तो कोई नहीं उठाएगा, एक साथ 100 नहीं उठाता है, उठाएगा तो एक ही है। एक उठाएगा रख देगा, एक दूसरा उठा, लेकिन हाथ में तो एक ही रहेगा। उसी तरह महाराज जी ने कहा किसान के वेश में राजेंद्र ईश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। उसे चाहे तुम 33 करोड़ में गिन लो, चाहे 15 करोड़ में गिन लो, चाहे 1 में गिन लो, क्योंकि हाथ में तो एक ही रहेगा ना। राजा ने कहा गुरु जी तो बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्रश्न बोलिए। बोले ईश्वर अगर कण कण में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? किसान ने कहा बड़े विचित्र प्रश्न लाते हो। अच्छा चलो इसका भी उत्तर देता हूं मैं। 1 लीटर दूध मंगवाइए, 50 ग्राम चीनी मंगवाइए। तो महात्मा जी ने 1 लीटर दूध, भाई इसमें देखो क्या है? लोगों ने कहा दूध, इसमें क्या है? चीनी। महात्मा जी ने वो चीनी उठाई, दूध में डाल दी, एक लकड़ी से उसे घुमाया और घुमाने के बाद वो दूध में देखने लगे। कभी टेढ़ इधर टेढ़ा करके देखते थे, कभी इधर टेढ़ा करके देखते थे, कभी जनता को दिखाते थे। राजा ने कहा क्या देख रहे हो? महात्मा बोला हम उसमें चीनी देख रहे हैं, अभी हमने आप लोगों के सामने इसमें चीनी डाली है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, मैं चीनी देख रहा हूँ। राजा ने कहा महाराज जी, अरे किसान चीनी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्यों? बोले दूध में घुल गई है। महात्मा ने कहा उसी तरह मेरा परमात्मा जगत व्यवहार में घुल गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबको मालूम है किसमें चीनी मिली है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। उसी तरह सबको मालूम है कि परमात्मा कण कण में है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
महाराज इसलिए लिख दिया हरि व्यापक सर वक्र समाना, कण कण में रोम रोम में जल जल में चेतन में जल जल में थल थल में जरायुज अंडज उद्भिद स्वेदन में, जन्म में वही है, मृत्यु में भी वही है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, वो शमशान घाट पर भी है। राजा ने तीसरा प्रश्न, राजा ने कहा ईश्वर करता क्या है? महात्मा जी ने कहा देखो ये बात ठीक नहीं है। दो प्रश्नों का उत्तर तो मैंने नियम विरुद्ध दे दिया है, लेकिन अब एक प्रश्न का उत्तर हम नियम के ही द्वारा देंगे। महाराज नियम क्या है? महात्मा जी ने कहा पूछने वाला छोटा होता है, बताने वाला बड़ा होता है। तो दो प्रश्न आपने पूछे, हमने नियम के विपरीत आपको उत्तर दे दिया। हमने सोचा आप राजा हैं, लेकिन अब बार बार वही गलती करो तो ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो पहले मुझे बड़ा बनाइए, तुम छोटे बन जाओ। राजा उतर कर सिंहासन के नीचे आ गया और उस महात्मा को सिंहासन पर बैठा दिया। अब पूछो। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा किसान ये बताइए ईश्वर करता क्या है? महात्मा जी ने हंस करके कहा अभी भी आंखें नहीं खुली, अभी भी नहीं जान पाए। 1 मिनट में राजा को रंक बना दिया, रंक को राजा बना दिया। ईश्वर यही तो करता है। राई में पर्वत करे पर्वत राई मान, मूकम करो वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरम, यदि कृपाग्रहं वन्दे परमानंदम माधव। अगर उसकी कृपा हो जाए तो गूंगा स्वर से गाता है। अगर उसकी कृपा हो जाए, अरे आपने पढ़ा होगा एक दिव्यांग लड़की थी अरुणिमा, जो एवरेस्ट पर चढ़ गई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। दिव्यांग लड़की, जहां पर बड़े बड़े नहीं पहुंच पाते। कृपा किसकी है? गोविंद की ही तो है। अगर तुम्हारे हाथ में क्या है, ईश्वर के हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में खेत में बीज बोना है, ये तुम्हारे हाथ में ईश्वर नहीं बोएगा। तुम्हारे हाथ में काम है जमीन में बीज बोना, लेकिन जमा देना तुम्हारे हाथ में है नहीं है। हो सकता है कि शाम के वो और रात में ऐसी बूंदे पड़ जाए कि 10-15 दिन अंकुरित ना हो, फिर बोले अब फिर। परमात्मा के हाथ में उगाना है, और जब वृक्ष उग जाए तो तुम्हारे हाथ में पानी लगाना है, तुम्हारे हाथ में निराई गुड़ाई करना है, तुम्हारे हाथ से वो फूल सकता है, तुम्हारे हाथ से फल सकता है। लेकिन ईमानदारी से बताना, गेहूं पक जाएगी तुम घर में पहुंच जाएगा, ये तुम्हारे हाथ में है। गेहूं पकाने तक तुम्हारे हाथ में है, लेकिन पकने के बाद खेत से घर में पहुंच जाएगा तुम्हारे हाथ में है। हो सकता है पूरी रास बना लो, इतना पानी बहे कि तुम एक एक दाना बीतते घूमो। ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये हमारे परमात्मा के हाथ में ही है। तो इस तरह ज्ञान दिया। परिणाम स्वरूप इस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने तपोबल से 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया, और 10 प्रकार की सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 6 सृष्टियां प्राकृतिक, 3 सृष्टियां वैकृत और 1 सृष्टि प्राकृत और वैकृत दोनों के मध्य की। जो 6 सृष्टियां प्राकृतिक है, और उसमें ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि महतत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी सृष्टि तन्मात्राओं की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, 5वीं सृष्टि देवताओं की और मन की, 6ठी सृष्टि अविद्या की। ब्रह्मा जी के द्वारा ये 6 प्रकार की सृष्टि रचाई गई। इसके पश्चात उन्होंने 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि बनाई, और वैकृत सृष्टि में इन्होंने सबसे पहले 6 प्रकार के वृक्ष पैदा किए, जैसे वनस्पति, औषधि, लता,
त्वक्षाल, वीरद और द्रुम, ये 6 प्रकार के ब्रह्मा जी ने वृक्ष पैदा किए। इसके बाद उन्होंने 28 प्रकार के पशु पक्षियों को जन्म दिया। जितने भी पशु पक्षी हैं ये 28 प्रकार के हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने 3 भागों में बांट दिया, इसलिए ये त्रियक योनि कहलाएंगे। ऐसे सबसे पहले उन्होंने 2 खुर वाले जानवर, जैसे बकरी है, शुअर है, हिरन है, ऊंट है, गाय है, ये 2 खुर वाले जानवर पैदा किए। इसके बाद सिंह कपि कर जाम और खूरमो चमकड़ा गया। इसके बाद 5 नाखून वाले, जैसे कुत्ता, शियाल, सिंह, बिल्ली, ये जो 5 नाखून वाले जानवर हैं इनको पैदा किया। और इनको जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी ने हंस, बटेर, उल्लू, कौवा, ये जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं इनको जन्म दिया। ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 8वीं सृष्टि है त्रियक योनि। 9वीं सृष्टि में हमारा आपका जन्म हुआ, मानव मैथुनी सृष्टि। और इस मैथुनी सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र पैदा हुए, शनकम चा, शनंदम चा, सनातनम मथात्मभू। ये 4 पुत्र पैदा हुए, शनक, शनंदन, सनातन, शरद कुमार। चारों का पिताजी मेरे लिए आदेश। ब्रह्मा जी ने कहा कि गृहस्थ जीवन में बनो, हमारी तरह संतान पैदा करो। इन 4 पुत्रों ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया, इतना इनके बल बढ़ गया माथे पर कि नासिका के ऊपर दोनों भुंगों के मध्य एक पसीने की बूंद निकली। आवेश में, क्रोध में बूंद निकली। उस बूंद से एक बच्चे का जन्म हो गया। सावे रुरोद देवानाम पूर्वजो भगवान भव और नामान कुर्मे धाता स्थानानि च जगत गुरु। सावे रुरोद देवानाम, उस बूंद से जन्मते ही रोए। ये ब्रह्मा जी ने इनका नाम रख दिया रुद्र। 11 रुद्र हैं, जिनके नाम है मन, मन, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रता, भव, काल, बामनु। और 11 रुद्रों का विवाह हुआ 11 रुद्राणियों के साथ, जैसे धी, भद्र, उष्णा, शर्दिला, अम्बिका, इरावती, सुधा, दीक्षा। लेकिन रुद्र के द्वारा रचित सृष्टि ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी। परिणाम स्वरूप इन्हें पर्वतारोही बनाकर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए। जैसे गोद से नारद को जन्म दिया, अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया, प्राण से वशिष्ठ को पैदा किया, नेत्रों से अग्नि को पैदा किया, मन से मरीच को पैदा किया, छाया से कर्दम को पैदा किया, नीचे के होंठ से लोक पैदा किया, वाणी से सरस्वती। और जैसे ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती जी का प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। और जैसे ब्रह्मा जी मोहित हुए तो मरीच आदि ऋषि जो इस दृश्य को देख रहे थे वो हाय हाय करके चिल्लाने लगे। परंतु ब्रह्मा जी ने अपना ये शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा जी का यही त्यागा हुआ शरीर संध्या रूपी स्त्री बनाए, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। यही ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ शरीर पूरा उत्पाला बना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना दूसरा शरीर धारण किया और इस दूसरे शरीर के 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने 4 वेद, 4 उपवेद को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने खेल करके खड़ग, ऋषभ आदि 7 शब्द पैदा किए। ब्रह्मा जी ने रोम, अस्थि आदि अंगों से गायत्री, उष्णिक आदि 7 छंद पैदा किए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। और जैसे ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, उनमें पहला शरीर बना नारी और दूसरा शरीर बना नर। नारी का नाम रखा गया शत्रुपा और नर का नाम रखा गया स्वयं मन। नारी का जन्म पहले हुआ है, इसलिए आज भी नारी का नाम पहले, पुरुष का नाम बाद में। शत्रुपा स्वयं मन। यह अब तो समय बदल गया है। पहले लोग कहते थे माता पिता,
नानी नाना दादी दादा माने शक्ति का नाम पहले, या ये कह दिया जाए कि बगैर शक्ति के शिव भी शव है। जब वृद्धावस्था आती है शरीर से केवल शक्ति ही तो जाती है। राजा में बगैर शक्ति के ब्रह्म भी नपुंसक है। और जैसे शक्ति और शक्तिवान माने शर्मुमन और शत्रुपा जी का जन्म हुआ, दोनों ने कहा महाराज आदेश हम भगवतो बरदयामी वसूदन। आप हमारे जन्मदाता हैं, आपने मुझे पैदा किया है, आदेश करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की संरचना करो। उस समय शत्रुमन ने चारों तरफ देखा तो केवल जल ही जल भरा था। हमारे महाभारत के आदेश का पालन करके शंकानों को पत्ते तो करें, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह कहाँ है? ये कृपा करिए अस्या उद्धरणो यत्नो देव देव्याधिधीयताम। कोई ऐसा प्रयत्न करिए जिससे पृथ्वी का उद्धार हो जाए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और ऐसे छींक आई तो बराहतों को निरंगाग अंगुष्ठ परिमाण का। जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई तो इनकी छींक के साथ ही नासिका क्षेत्र से भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार बड़ा के रूप में हो गया। जब बोले बड़ा भगवान की, और प्रत्येक किस रूप में? अंगुष्ठ परिमाण का। आकार कितना? अंगूठे के बराबर। लेकिन कस्याभिपश्यते स्वस्थे क्षणेन किल भारत। राजा ने एक क्षण लगा, और एक क्षण में ही भगवान का स्वरूप गगन चुंबी हो गया, आकाश को छूने लगा। अरे का प्रार्थना टिके हुआ बोले मनसा में सुतायुष्मत पूर्वज शंखा गया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शंखादि से एक बार बैकुंठ में भगवान से मिलने गए। मानस में भी प्रमाण है, क्या लिखा बाबा? द्वारे पाल हरि के प्रिय दो भगवान के पार्षद जय और विजय इन्हें अभिमान था, और इसी अभिमान व शंकादिक ऋषियों का इन्हें 3 जन्म का श्राप लगा। 3 पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, कश्यप और दिति के गर्भ से प्रकट हुए। हिरणाक्ष के पास जल को स्तंभित करने की क्रिया थी, परंतु इस जल को स्तंभित करने से पृथ्वी का रंग कर दिया, और भगवान ने बड़ा रूप धारण करके इसी हिरणाक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को जल पर टिका दिया। हिरणाक्ष का मतलब है लोभ। हिरण माने होता सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख में केवल सोना ही बसा हुआ, या इन प्रकार केवल धन संग्रह, वो है हिरणाक्ष। और बड़ा माने होगा संतोष। हम आप जानते हैं, लोग कहते हैं लोभम परमम दुखम और संतोषम परमम सुखम। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
सब धन धूर समान। जवाब संतोष धन। अच्छा भैया एक मिनट जरा ध्यान देना। परमात्मा आपको दुनिया की संपत्ति का मालिक बना दे, केवल चैन छीन ले। सुख मिलेगा? किसके पीछे भाग रहे? धन के पीछे। बहुत ज्यादा धन हो जाए, बहुत बड़ा परिवार हो जाए, सारी व्यवस्थाएं हो जाए, 10-10 गाड़ियों का मालिक बन जाए, और भगवान तुम्हें सब कुछ दे दे, केवल चैन छीन ले, सुख मिलेगा? परमात्मा तुम्हें कुछ ना दे, केवल चैन नहीं दे। परमात्मा कुछ ना दे, केवल चैन दे दे, इससे बड़ा और कोई सुख है? शाम तक मनपसंद भोजन दे दे, ध्यान देना, शाम तक परमात्मा मनपसंद भोजन दे दे, और टूटी फूटी चारपाई पर टूटा फटा गद्दा दे दे, और चारपाई पर जाते जाते 2 मिनट के अंदर नींद आ जाए, इससे बड़ा जीवन में और सुख क्या हो सकता है? हो सकता है? यार याद रखना, तुम पैसे से डल्लप के गद्दा लगवा सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कृपा के बगैर आंखों में नींद नहीं ला सकते हो। तुम धन से अपने घर में अन्न के गोदाम भर सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कृपा के बगैर पेट में भूख। आप चीनी मिल के मालिक तो बन सकते हो, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कृपा नहीं तो एक दाना देख नहीं सकते हो, खाना तो दूर। क्यों? अरे बड़े भैया चीनी मत डालना, क्यों? शुगर हो गई है। भले हमें 250 ग्राम रोज खरीदनी पड़े, लेकिन उस 250 ग्राम में अगर परमात्मा मुझे 50 ग्राम खाने की क्षमता दे दे, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है? और बना दे चीनी मिल का मालिक, दुनिया को खिला रहे हो, छल्ली लगी है बोरों की, सामने काजू की बर्फी रखी है, तरस रहे हो, कोई जीवन है? तो परमात्मा के द्वारा बगैर उसकी मर्जी के अगर मांगो, मैं तो कहता हूं पहले तो भगवान से मांगो ना। अरे मांगना नौकरों का काम है, तो भगवान के नौकर है। हम भगवान के नौकर नहीं, नौकर भगवान है हमारे। किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि भक्त नौकर है, लेकिन हर जगह लिखा है, भगवान स्वयं कह रहे, अहम भक्त पराधीनो। हम भक्त के अधीन हैं, लेकिन भक्त के अधीन कब है? जब हम मांगे नहीं। अगर हम नहीं मांगेंगे तो हम मालिक, भगवान नौकर, और अगर हमने मांग लिया इसके मतलब भगवान मालिक, हम नौकर। नौकर बनने में लाभ नहीं, मालिक बनने में लाभ है, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं। अगर कुछ लोग सोचेंगे नहीं पड़ी कि हमें कोई मांगनी है। अगर मांगना है तो मैं भगवान से फुटकर व्यापार मत करिए। फिर हमारी तरह एक बार मांगे तो सब कुछ मिलेगा। आज के बाद जब इस मंदिर में माता जी का दर्शन करने आना और जल चढ़ाना और मन कहे मांग लो, तो माता जी से एक ही बात कहना, मुझे देने वाला बना दो। ये मत कहो पुत्र दे दो, व्यापार दे दो, धन दे दो, गाड़ी ट्रैक्टर नहीं। एक बार कह दीजिए माता जी मुझे देने वाला बना दो, और प्यारे जिसने तुम देने वाले बन जाओगे, वो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हारे पास कमी रह जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो है भगवान से संतोष मांगो, चैन मांगो, और जिंदगी में चैन मिल गया तो फिर इससे बड़ा और कोई अच्छा जीवन नहीं हो सकता है। तो भगवान ने हनाक्ष रूपी लोभ का उद्धार किया, संतोष रूपी अस्त्र से। अगर पृथ्वी का उद्धार हो गया तो स्वयं मन में 3 कन्याएं पैदा की, देहू की, आकृति और पुरुषों की। 2 पुत्र पैदा किए, प्रिय कान पादौ शतरूपा पते सुतम। 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। शैलुमन की 3 कन्याओं में से एक कन्या का विवाह करदम जी के साथ हुआ, देहूति जी का। अभी अपने आपको बताया, करदम ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए, और जैसे छाया से पैदा हुए, कहा महाराज जी मेरे लिए आदेश, तो ब्रह्मा जी ने इन्हें भी वही आदेश किया, गृहस्थ जीवन में बनो, संतानों को पुत्र करो। तो
करदम जी ने अपने पिता की बात मानकर सीधे सीधे शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, बल्कि अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य करके प्रजा सजे कि भगवान ब्राह्मणों करदमोदिता सरस्वत्याम तपस्ते सहस्त्राणाम समादश। इन्होंने अपने पिता की बात मानकर सरस्वती जी के किनारे 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इस कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 साल है। हमें आपको 100 साल जीने का अधिकार है, 100 साल जीना चाहिए, लेकिन अब जिएंगे कैसे? अब दिन भर तो मसाला भट्टी की तरह झोंकते हैं, और कहीं कहीं तो हमने देखा, देखो कैसी भट्ठा कैसी चिमनी चलती है। बोले गुरु जी हम तो चैन स्मोकर है। आप लोग बताना, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके अंदर धुआं भर दिया जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? अब उस धुएं में कहीं 10-5 लाख वाली मिर्च डाल दी जाए और उस कमरे में तुम बंद हो, कितने रोगे, कितने छटपटाओगे? प्यारे इस कमरे में, इस शरीर में परमात्मा बंद है और तुमसे बीड़ी सिगरेट लोग कहते छूटती नहीं है, नहीं छूटती। अरे एक दिन शरीर छूट जाएगा, ये कह रहे हो कि नहीं छूटती है। जब छूटने की नौबत आएगी ना कि ये शरीर छूट जाएगा, ये दुनिया भी छूट जाएगी। और यहां कोई किसी को पकड़े नहीं है, तुम जबरदस्ती पकड़े हो। तुम्हें कोई पकड़े? कोई नहीं पकड़े, तुम जबरदस्ती पकड़े हो। अच्छा बीड़ी पीने वाले लोग कहते छूटती नहीं है, बीड़ी तुम्हें पकड़े कि तुम बीड़ी को पकड़े हो? दोनों उंगलियों में दबाए हो, अंगली अलग फासले से कर दो, अगर ये बनी रहेगी तो समझ लेना कि तुम्हें पकड़े। और शंकर जी के तो चेला बन गए, वो चिलम वाले हो, तो दोनों हाथ में पकड़े, कैसा रखना जाए? कैसे जिएंगे हम 100 साल? क्योंकि आज तो मनुष्य विकारों का जनक हो गया है, सारी बुराइयां है शरीर में। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताए, शरीर का कोई ऐसा अंग है जिससे कोई अच्छी वस्तु निकलती है? पूरे शरीर में देख के बताइए, शरीर का कोई ऐसा अंग है जिससे कोई अच्छी वस्तु निकलती है? सबसे खराब ही निकलती है। कोई अंग ऐसा नहीं जिससे अच्छी वस्तु निकलती हो, चाहे आंख हो, नाक, कान, कुछ भी हो। केवल एक अंग ऐसा है, उसको अगर तुम संभाल लो तो अच्छी वस्तु निकल सकती है। कौन? मुंह। केवल मुंह ऐसा है, अगर इसे तुम संभाल लो और इससे अच्छी वाणी निकाल लो तो फिर ये सारे दुर्विशन, ये सारी बुराइयां ढक जाएंगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अपने आप। केवल एक वाणी। तो हमारे आपको जीवन का 100 वर्ष ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। 25 साल ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन पठन पाठन, और जब 25 साल में वेदाध्ययन पठन पाठन हो गए तब माता पिता की इच्छा से अब पड़ जाए गृहस्थ जीवन में 25 साल के लिए। तो 25 साल आपके ब्रह्मचर्य में चले गए, 25 गृहस्थ में चले गए, कितने हो गए? 50। और जब 50 साल के आप हो जाएंगे और आपसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, तो क्या उत्तर दोगे? 51। 50 के बाद अंक आता है 51। अब कर लो वन की तैयारी। और कैसे? बोले अकेले। लेकिन वानप्रस्थ अकेले नहीं होता है, वानप्रस्थ लिया जाता है सपत्नी 25 साल के लिए। अब कितनी उम्र हो गई? 75। लाइट को भी सच्चाई कुछ नहीं रही है, वो कुछ बात नहीं।
गाँव जगह कम नहीं मजा तब नहीं काम तो बेटा जिंदगी भर काम ही काम तो है। जय बोले कृष्ण भगवान की। अब तो धीरे बोला करो, हमें इतने तेज बोल देते कि हमें कष्ट होता है। हम सोचते इतना तेज बोलते रहोगे तो 6:30-7 बजे तक थक जाओगे। धीरे बोला करो, हमारी तरह तेज मत बोलो। बोलो गोविंद भगवान की। आइए पुरुषोत्तम हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था 25 वर्ष वानप्रस्थ, कितने हो गए 75, और 75 के बाद 25 साल के लिए संन्यास, फिर सन्यासी बन जाएंगे। वही कर्दम जी ने परंपरा का निर्वहन किया, क्योंकि उस समय तो लाखों वर्ष की उम्र थी। इस सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समाकश। कर्दम जी ने अपने पिता की बात मान करके 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो भगवान ने इन्हें ज्योतिष स्वरूप में दर्शन दिया। कर्दम जी ने प्रार्थना की, प्रजापतस्ते वचसाधीश दन्तया और लोकाखिलाय मुक्तामोहतोर्बद्धा अहम चलोकानुगतो बहामि अपरिं च शुक्लान्यमुषाय तुभ्यम्। हे कालात्मा, आप हमें आदेश करें, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। भगवान को कुछ समय के पश्चात तुम्हारे आश्रम पर स्वयं मनु शत्रुपा जी अपनी कन्या देवहूति के साथ आ रहे हैं। आप देवहूति जी के साथ विवाह कर रहे हैं। प्रणाम स्वरूप हम तुम्हें पुत्र रूप में दर्शन देंगे, ये आदेश मिल गया। प्रणाम स्वरूप मनुष्य नंदन मास्थाय। कुछ समय के पश्चात सात कौम परिच्छदम आरोप स्वाम दुहितरम सभार पर्यटन मही। कुछ समय के पश्चात स्वयं मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति जी के साथ इनके आश्रम पर पहुंची। स्वयं मनु ने तीनों का स्वागत किया। 3 आसन डाल दिए। एक आसन पर स्वयं मन बैठ गए, एक आसन पर शत्रुपा जी बैठ गई, एक आसन के सामने देवहूति जी खड़ी है, बैठी नहीं। क्यों? अपने भारत की मर्यादा क्या है? अगर लड़की मायके में हो और उसका पति आ जाए तो वो लड़की लज्जावश मायके में अपने पति के सामने नहीं निकलती थी। ये भारत की मर्यादा थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं उन्हें ज्ञात होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40 साल पुरानी। 40 साल के पहले हिंदुस्तान की ये मर्यादा थी कि लड़की मायके में वो पति आ जाए तो वो लड़की मायके में अपने पति के सामने मायके में नहीं निकलती थी। ये भारत की मर्यादा थी। और आज भारत की मर्यादा मेरी समझ में मोटरसाइकिल अब आंगन में खड़ी होती, ब्रेक फेल हो जाए तो दीवार के पड़ोसी के आंगन में पहुंच जाए, क्योंकि अब तो दीवारों 3 अंगुल की बनती है।
मर्यादा थी भारत की। एक पिता अपने बच्चे को अगर गोद में उठाता, एक पिता दौड़ करके अगर बच्चे को गोद में उठाना चाहता था और उसे अपना पिता दिखाई पड़ जाए तो फिर वो पिता अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाता था। ये भारत की मर्यादा थी। और आज बाबा दरवाजे पर तरसता है कि कब नाती बाहर निकल आए, 2 मिनट खिला ले। क्यों? अब पत्नी किचन में खड़े खड़े बना रही है और पति महोदय डेयरी पर खड़े खड़े खिला रही है। पत्नी ने कह दिया समय पर ड्यूटी जाना तो फिर खड़े खड़े खिलाओ, फिर खड़े खड़े खाओ। आपको पता है हिंदुस्तान का 80% व्यक्ति पथरी का मरीज है। 80%। जरा सा पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब का अल्ट्रासाउंड, पथरी हो गई, अब ऑपरेशन होगा। जानते हो कब? क्यों? केवल खड़े खड़े खाना और पीना। केवल पथरी का कारण खड़े खड़े खाना और खड़े खड़े पीना। याद करिए दादा को अपना जमाना। अगर कहीं आपका बेटा भी खड़े खड़े पानी पीते दिखाई पड़ जाता होगा तो बाबा या पिता दौड़ के आता था, वही कंधा पकड़ के डांट देता, बैठ जा, बैठ के पानी पियो। और आज तो पता ही बाबा बफर सिस्टम में। नाती को कौन डांटा? बाबा तो खुद ही बफर सिस्टम में। कुर्ता धोती भले खराब हो जाए लेकिन वो लंबे लंबे नहीं बनते, क्या उसको बोलते हैं, खिंचवाड़े से चाउमीन है, क्या बनता है? चाउमीन। देखा आधे कुर्ता में बाहर लटक रहे, आधे मुंह के लिए। भगवान, बेचारे हिंदुस्तान के गीत शर्मा गए। गीत आपको कहीं दिखाई पड़ गए? गीत शर्म खा गए और वही कहीं छोड़कर अकेले चले गए। क्यों? गीतों ने देखा हिंदुस्तान का आदमी अब गीत हो गया है। देखो बबर देवता चाउमीन निकल जाए, ऐसे प्लेटों पर टूटते हैं जैसे मरे हुए जानवर पर पहले गीत टूटता था, झंड के झंड। अब अब तो ऐसा फैशन चल गया, वो क्या बनते हैं पानी वाले। हम देख रहे हैं कुछ लोगों के मुंह में आ गया होगा पानी, जिन्हें खास स्वाद ना। बारात में कब डंडा चल जाए, भोज का पाप है। क्या फैशन आ गया दुनिया में। गीत शर्मा गए। देखो जब तक हिंदुस्तान में गीत रहे तब तक ये नई नई बीमारियां नहीं फैली, क्योंकि गीत का काम था स्वच्छता अभियान। गीत हमेशा मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। आपका जानवर लावारिस पड़ा हो सड़क पर, गीत वहां हजारों बैठे हुए, लेकिन अगर उस जानवर के अंदर एक सांस है तो गीत उसमें चोट नहीं लगाएगा। कौवा कर देगा, कुत्ता कर देगा, लेकिन गीत तब तक चोट नहीं लगाएगा जब तक उस जीव की अंतिम श्वास भी नहीं निकल जाएगी। मृत जानवरों का वो मांस साफ करता था, और जब मृत जानवरों का मांस खरीदता था, साफ करता, तो हिंदुस्तान में चिकनगुनिया, डेंगू नहीं होता था। लोग तो भारतीय संस्कृति धज्जियां उड़ाते, मजाक उड़ाते, परिहास करते हैं, लेकिन हम इस व्यासपीठ से ये संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि अगर भारतीय संस्कृति को लोगों ने अपनाया होता तो ये बीमारियां कभी इस देश में आ ही नहीं सकती थी। क्योंकि हमारी भारत की व्यवस्था में केवल ईश्वरवाद नहीं है, केवल मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में वैज्ञानिकता भरी हुई है। पाटे पर बैठकर भोजन करना केवल धर्म नहीं है, ये पवित्रता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमने अपने पाटे पर बैठ करके भोजन किया तब तक ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, तब तक शुगर नहीं हुआ। बताइए यादों में कोई जानता था शुगर और ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब तक हमने चौकी को पड़ुआ मिट्टी से पोता, जब तक हमने घर को गाय के गोबर से लीपा,
जब तक हमने लकड़ी के पाटे पर बैठ करके भोजन किया, आज अच्छा 3 साल से 4 साल के लगभग पूरे विश्व में एक महामारी फैली है। एक व्यक्ति भय खा रहा है, क्या नाम है उसका? कोरोना। लेकिन अगर आपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा होता, आज डॉक्टर क्या कहता है? हाथ धोइए, यही तो बताया जाता है, हाथ धोइए। आप पढ़िए हमारे ग्रंथों को। हम आप नहाने जाते थे तो पहले हाथ धोते थे, नहाने के बाद हाथ धोते थे, पूजा कर। अच्छा, यहाँ पे पूजन कराते हो, बैठो ना कहीं पूजा में, कितने भी नहा के आए हो, आचार्य पहले क्या कहता है? हाथ धो। और पूजन के बाद आरती हो जाती तब आचार्य क्या कहता है? हाथ धोइए। अरे हमारे यहाँ तो कदम कदम पर लिखा है, पहले से लिख रखा है हमारे वैज्ञानिकों ने। ऋषि का मतलब क्या है? संत नहीं है। ऋषि का मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है। ऋषि का मतलब आलू लौकी खा के जीवन व्यतीत करना नहीं है। ऋषि का मतलब है रिसर्च। और रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक। जो रिसर्च करके परिणाम मिलता है वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। इन ग्रंथों को आप पढ़ करके मान करके तो देखिए। पहले हमारे लोग जाते थे कहीं बाहर, लौट करके आते थे तो बाहर के कपड़े बाहर ही उतार देते थे। शमशान घाट पर हम मुर्दा लेकर के जाते, नहाना ये केवल धर्म नहीं है। वहां नहाने का मतलब पता नहीं कितने वहां वायरस, कितनी बीमारियों के कीटाणु हैं, वहां नाम लेते हैं। और इसके बाद घर के अंदर जाने से पहले स्नान कर लेते हैं कि शायद कोई वायरस हमारे साथ आ गया हो। दूसरी बात, इतिहास गवाह है, हम दावे के साथ कहते हैं, पूरे विश्व में आज तक कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी वायरस शाकाहारी व्यक्ति से पैदा नहीं हुआ। कोई बीमारी आज तक शाकाहारी व्यक्ति से पैदा नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है 2 अरब वर्ष हो गए इस पृथ्वी को बने हुए, लगभग 2 अरब वर्ष। और जब तक ये धराधाम रहेगी, किसी शाकाहारी व्यक्ति से कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती। बीमारी पैदा होती मांसाहारियों से, कोई भी बीमारी। क्यों? अपने ग्रंथों में लिखा पालक कब खानी चाहिए, अन्य ग्रंथों में नहीं लिखा है। कहीं लिखा है मांस कब खाना चाहिए, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा पालक कब खानी चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है दही कब खाना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है मठा कब खाना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है पानी कैसे पीना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है दूध कैसे पीना चाहिए। हमारे यहाँ कोई नियम संयम है। और मांसाहारी, अरे एक बात बताओ, तो भाग गए इस देश का, कहां तक बोलूं? मैं तो लगभग हर मंच से यही बोलता हूं, अपना बाप मर जाए लोग छू करके नहाते हैं। अपना पिता मर जाए लोग छू करके नहाते हैं। और वही देश के लोग भैंसा काट के खा लेते हैं तब नहाते हैं। वो पवित्र हो गया। अपना बाप मर गया, अशुद्ध हो गया, और भैंसा काट के खा गए, वो शुद्ध हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, मरा हुआ रखा कहाँ जाता है? जो मर जाता है उसका ठिकाना कहाँ है? शमशान घाट, कब्रिस्तान, मुर्दा घाट। और तुम मरे को पेट में ले जा रहे हो तो पेट तुम्हारा मुर्दा घाट है क्या? कब्रिस्तान बनाए उसे। लोग तो कहते हैं बकरे नहीं खाए जाएंगे तो क्या हाल चलाया जाएगा? अच्छा, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर तेरे लिए बकरा ही बनाया गया होता तो भगवान फिर रिसर्च करके गेहूं तो पैदा करता, सीधे सीधे बकरी पैदा कर देता। फिर जो वो रहे की दाल, चना की दाल, आलू भिंडी की चारा बनाता, सीधे सीधे एक तरफ से बकरी पैदा कर देता। खूब संडे हो या मंडे खूब खाओ। और जब चलेंगे वहां डंडे, ये और ध्यान रखना, यहाँ खाओ, और वहां जब चलेंगे डंडे, प्यारे ढीले हो जाएंगे भुजदंडे, फिर काम नहीं आएंगे हर डंडे। नर्सरी इसलिए नहीं मिला है, बेशकीमती है। एक एक क्षण अपनी भारतीय संस्कृति को आप पढ़ करके तो देखिए।
समझ कर देखिए, जीवन में अपना कर और उतार कर देखिए। ये वैज्ञानिकता से भरे हुए ग्रंथ हैं, ये हमारी परंपराएं बनाई गई हैं। और जब जब मानव ने परंपराओं का उल्लंघन किया है, तब तक पतन और विनाश हुआ है। अपने यहाँ किचन नहीं बनते थे, अपने यहाँ क्या बनता था? चौका, चौके में प्रसाद बनता है और प्यारे किचन में चिकन बनता है। ध्यान दीजिए आप, चौके में भगवान का प्रसाद बनता है और किचन में चिकन बनता है। इसलिए अधिकांश घरों में हल्दी धनिया भले ना मिले, लेकिन एक टोकरी में 5 किलो लहसुन और 2 किलो प्याज। क्यों? अरे बोले इसके बगैर तो सब्जी में आनंद ही नहीं आता है, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। अच्छा बताइए, हम नहीं खाते हैं क्या हम तुमसे कमजोर हैं? क्या हम न तुमसे शरीर में कमजोर हैं, न तुमसे बल में कमजोर है, न तुमसे बुद्धि में कमजोर है? क्योंकि हमने तो राम का नाम पी लिया है, और जब राम का नाम पी लिया, शाम के भैंस दूती पहले हमें मिलता है। अरे ईर्ष्या करो हमारे जैसे लोगों से, अगर जलना है तो हमारे जैसे लोगों से जलो। क्योंकि अगर मैंने भगवान का नाम न पाया होता तो क्या तुम जमीन पर हम यहां बैठे होते? ये ताकत किसकी है? राम के नाम की ही तो ताकत है। जलना है मेरे तो तुझो राम का नाम पकड़ लो, और जब राम का नाम पकड़ लोगे तो उससे कह देना तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम।